बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए, जो कुछ कहे तुम्हारी कृपा मोटे कठिन बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, किसी राज दरबार में महावत ने एक हाथी को नहला धुला कर लाया और बांध दिया। वह हाथी अपनी सूंड से अपने शरीर पर धूल लेने लगा। एक यात्री उसी होकर जा रहा था। वह देखता है कि हाथी अपने शरीर पर धूल ले रहा है। उसने महावत से पूछा कि अभी तुम हाथी को नहला धुला कर लाए हो और यह हाथी अपनी सूंड से अपने शरीर पर धूल ले रहा है, क्यों? महावत ने उत्तर दिया, यह तो जंगली जानवर है, जंगल में रहने वाला है, उसको क्या पता यह स्नान करने से क्या होता है, नहीं करने से क्या होता है। अपनी आदत से यह लाचार है, इसको पता नहीं है कि क्यों नहला धोया गया। यही बात किसी ने अब्दुल रहीम खान खाना से पूछा था। वो तो कवि ही थे। धूल धरत निज शीश पे, कहूँ रहीम सही काज। तो रहीम कवि ने उत्तर दिया, यही रही मुनि पत्नी करी शोक को जग गजराज। यह अपने शरीर पर धूल नहीं गया है, यह तो उस धूल की खोज में है जिस धूल से अहिल्या का उद्धार हो गया। यही बात एक भक्त ने संत कबीर साहब से पूछी कि नहलाया धुलाया हुआ हाथी अपने शरीर पर धूल क्यों लेता है? तो कबीर साहब ने उत्तर दिया, राज दुआरे बंधिया माथा धुने गयंद, मनुष्य जन्म कब पाई हो भजी हो परमानंद। यह माथ पर धूल नहीं गया, अपना माथा धुल रहा है कि फिर हमको मनुष्य का शरीर मिले कि हम भगवत भजन करें। हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, कहीं हम लोगों को हाथी का शरीर नहीं मिल जाए, इसलिए हम लोग सोचें विचारें और मनुष्य शरीर के अतिरिक्त हम किसी दूसरे शरीर में नहीं जाएं, भगवत भजन कर भगवत की प्राप्ति करें, परम सुख का अनुभव करें। उसी के लिए मार्ग ध्यान साधना का आयोजन है। साधक लोग एकत्रित हुए हैं, बैठ करके साधना करेंगे। जिस समय समय बताया गया है उस समय समय पर साधना करेंगे और संयमित जीवन बिताएंगे। जिस तरह हाथी के एक कृत्य को देखकर देखने वालों ने अपनी अपनी दृष्टि से देखा। कृष्ण एक है हाथी का, लेकिन देखने वाले की दृष्टि भिन्न भिन्न है। उसी तरह वह परब्रह्म परमात्मा एक है, वह अनंत है, सर्वव्यापी है,
निर्मल निराकार निर्मोहा है, नित्य निरंजन सुखन दोहा है। फिर भी भक्त अपनी अपनी भावना के अनुरूप पूजते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारु अनघ उदारा, चहु चतुरन कह नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। गोस्वामी जी ने कहा कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये चारों उदार होते हैं, निष्पाप होते हैं और नाम का आधार लिए हुए होते हैं। आर्थ दुखी है, किसी संकट में है, क्लेश में है, पीड़ित है, इसलिए वो भगवान का नाम लेता है तो वो हमारा कष्ट निवारण हो। जैसे हम लोग पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि गज को ग्राह ने पकड़ लिया और खींचने लग गया पानी में। इतना पानी में वह ले गया ग्राह, वो बेचारा हाथी डूबने लग गया, उसकी जान नौबत पर आ गई। उसने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने प्रार्थना सुनी और ग्राह को मारकर गज का उद्धार किया। हम यह भी पौराणिक कथा पढ़ते सुनते हैं कि कौरवों की सभा में द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहा था। द्रौपदी विकल हो गई, दुखी हो गई और वह आर्त पुकार करने लगी तो भगवान ने उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा कर ली। साड़ी का पहाड़ लग गया, दुशासन का बल समाप्त हो गया, लेकिन साड़ी शेष नहीं। यह आर्त पुकार सुनते हैं। सूरदास जी महाराज ने लिखा कि वैशाख जेठ की दोपहरी थी, बड़ी गर्मी पड़ रही थी, लू चल रही थी। उस गर्मी से आकुल व्याकुल होकर एक चिड़िया छायादार वृक्ष डाल पर बैठ जाती है। शीतल मंद समीर चल रहा है, बड़े आराम से चिड़िया बैठी हुई। इतने में एक शिकारी आता है, उस चिड़िया को देखता है, वो अक्षर संधान करता है चिड़िया को मारने के लिए। चिड़िया की नजर भी पड़ जाती है शिकारी पर। वो चिड़िया भागना चाहती है ऊपर, जैसे वो ऊपर उड़ना चाहती है वह देखती है कि ऊपर मेरी बाज मगड़ा रहा है। अब चिड़िया का जीवन संकट में हो गया, ऊपर जाती हूँ तो बाज मोड़ करके खा जाएगा और नीचे से तो यह शिकारी संधान किया हुआ है। हे प्रभु, और तुम्हारे सिवा मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं। प्रभु दिन दुखियों की आवाज सुनते हैं, करुणा वर्णालय प्रभु कृपा करते हैं। दिल से एक सांप निकलता है और शिकारी को डस लेता है। शिकारी के शरीर में विष प्रवेश करता है। उसने जो तीर का निशाना किया था उस चिड़िया के लिए, हाथ कब जाने से तीर छूट गया, आज मर गया और नीचे ये शिकारी मर गया। प्रभु की कृपा से रक्षा हो गई। तो यह है
आर्त भक्त जो होते हैं, आर्त पुकार करते हैं, प्रभु सुनते हैं। जपन नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी, तुलसीदास जी ने लिखा। दूसरे होते हैं अर्थार्थी। अर्थ की कमी है, रुपये पैसे नहीं है, खाने पीने की तबाही है, तन पर वस्त्र नहीं है, रहने का घर नहीं है। ये भी भक्त हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दो कुछ, जीवन यापन हमारा सुख से है। इसके लिए भी हम लोग पौराणिक कथा पढ़ते हैं कि सुदामा जी बड़े गरीब थे, भगवान श्री कृष्ण की शरण जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को धन धान्य से पूर्ण कर देते हैं। तो यह है अर्थार्थी। ये भी भगवान का भजन करते हैं, नाम सुमिरन करते हैं। कबीर साहब ने कहा है, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए साई मान समाए। राजा राणा राव रंग, बड़ा जो सुमिरे नाम, कह कबीर बड्डो बड़ा, जो सुमिरे निष्काम। नर नारी सब नरक है, जब लग देह सताम, कह कबीर सोई पीर को, जो सुमिरे निष्काम। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सुमिरौ सुमिर सुमिर सुख पावो, कल कलेश कन माहि मिटावो। सुमिरहु जास दिसंभर एक, नाम जपत अगनत अनेक। वेद पुराण सुमृतु सुधाकर, कीने राम नाम एक आकर। तिनका एक जिस जीव बसाए, ताकि महिमा गणी न आवे। कांसी एक दरस तुहारो, नानक उनसंग मोह उधारो। तीसरे होते हैं जिज्ञासु। वो जिज्ञासा करते हैं, हम संसार के बंधन में पड़े हुए हैं, इससे कैसे छूटे, परम सुख की प्राप्ति कैसे हो, कहाँ हो, जिज्ञासा करते फिरते हैं। उनको जागतिक पदार्थ की कामना नहीं होती, तो पारमार्थिक वस्तु की खोज में ढूंढते हैं, खोजते हैं, फिरते हैं। जैसे कठोपनिषद में नचिकेता की कथा आई है। नचिकेता के पिता ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में वो दान कर रहे थे और दान करते करते वो ऐसी गौओं को भी दान करते थे जो गौएं किसी काम की नहीं थी, यानी अंतिम घास खा चुकी थी, अंतिम पानी पी चुकी थी। नचिकेता तो छोटा सा बच्चा था, 5 साल का, लेकिन उसके मन में आया कि हमारे पिताजी ये क्या कर रहे हैं, अगर किसी को गाय ही देते जो योग्य हो, उस तरह की गाय दे। तो वो पूछता है अपने पिता से कि पिताजी आप तो सब कुछ दान कर रहे हैं, सब कुछ में तो एक मैं भी आपका हूं, तो आप मुझे किसको दान करते हैं। उसके पिताजी खुश रहे। नचिकेता ने पुनः पूछा, पिताजी मुझको किसे दान करते हैं यार। फिर ये उसके पिताजी खुश रहे। तीसरी बार फिर वो पूछता है कि पिताजी मुझको किसको दान दे रहे हैं। तो क्रोध आ गया उसके पिता, जा तुमको जमराज को देता हूं, जा जमराज को देता हूं।
और चला जमराज के पास। जमराज के घर पर पहुंचता है, जमराज थे नहीं, कहीं बाहर गए हुए। 3 दिनों के बाद यमराज आए। 3 दिनों तक ये नचिकेता बेचारे भूखे प्यासे रहे। यमराज आए तो उन्होंने देखा हमारे यहाँ जो अतिथि आए वो खाए पिए नहीं, अतिथि सत्कार हमसे हुआ नहीं, यह बहुत बड़ा पाप हुआ। गृहस्थों के यहाँ अतिथि जाए और अतिथि सत्कार नहीं हो, यह बहुत बड़ा पाप है। यमराज ने नचिकेता से कहा कि तुम हमारे यहाँ आए हो, 3 दिनों से तुम भूखे हो, पहले तो तुम भोजन करो, और 3 दिनों तक में तो तुम भूखते रहे हो, तो 3 वरदान मुझसे मांग लो। नचिकेता ने कहा अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान तो यह दीजिए मुझको कि हमारे पिताजी का क्रोध शांत हो। हमारे पिताजी के मन में बहुत क्रोध है। मैं आपको यहाँ से जाऊं तो फिर मुझे पुत्रवत प्यार करें। अच्छा आशीर्वाद वर दे दिया। और दूसरा वर यह दीजिए कि मैं आपके यहाँ आया हुआ हूँ, इसलिए लोग ये यज्ञ करेंगे, इसलिए मेरे नाम की अग्नि जलाई जाए। नचिकेता अग्नि कह करके यज्ञ में जलाई जाए। ठीक ऐसा भी हुआ। तो तीसरा वरदान यही मुझे दीजिए कि लोग ये मरते हैं संसार में, वो कहाँ चले जाते हैं, मरे नहीं, अमरत्व का लाभ हो, यह वरदान मुझे दीजिए। हम मरे नहीं, अमरत्व का लाभ हमारा हो। यमराज ने कहा नचिकेता तुम भूखंड का राज्य लेना चाहो मैं दे दूंगा तुमको, जितनी गौरी लेना चाहो दे दूंगा तुमको, जितने हाथी लेना चाहो ले लो तुम, जितने घोड़े लेना चाहो ले लो तुम, जितनी अप्सराएं लेना चाहो ले लो तुम, जितनी रमणीय लेना चाहो अपने लिए ले लो तुम, जितनी लंबी आयु तुम अपनी चाहो उतनी लंबी आयु तुमको देता हूं, लेकिन अमरत्व की बात मत पूछो। अमरत्व का वरदान नहीं। नचिकेता ने कहा ये जो आप रमणीय मुझे देंगे विषय भोग के लिए, क्या यह विषय भोग इंद्रिय भोग किसी को तृप्त किया है आज तक जो मुझे तृप्त करेगा? कितनी गौएं आप दीजिएगा, हाथी दीजिएगा, घोड़े दीजिएगा, रथ दीजिएगा, तो क्या इससे अमरत्व लागू होगा? आप कहते जितनी लंबी आयु मांगना चाहे ले लो, लेकिन फिर यह आपको जितने दिन फिर तो सीमा आप बांध देते हैं। मैं तो अमरता का वरदान आपने चाहता हूं, मुझे अमरता का वरदान दिए, तो लोग मुझे नहीं दीजिए सांसारिक, इन चीजों की मुझे आवश्यकता नहीं है। क्या मांगू कुछ फिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती, सोने का महल रूपे का खाजा, छोड़ चले नगरी से राजा, आवत संग ने जात संग आती, कहा भये गल बांधे हाथी। ये सब मुझको देकर क्या कीजिएगा, हमारे साथ तो कुछ जाएगा नहीं, इसलिए इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। अमृत का लाभ कैसे होगा तो आप मुझे बताएं। यह है जिज्ञासु। हम क्या है वो मैं आया कहां से, किस जाना क्या सार, को मन जन्मी को पिता या फिर कहिए विचार। हम कहां से आए हुए हैं, हमको कहां जाना है, सार तत्व क्या है, हमारी माता कौन, हमारे पिता कौन,
हम कौन, यह ज्ञान हमको दीजिए। प्रलोभन वह नहीं फंसता है नचिकेता, जागतिक प्रलोभनों से दबा नहीं सकता। यह है जिज्ञासा। जरूरी जिज्ञासा हो चित्त एक ठौर आने, मृत्यु सुनत नाद श्रवण को कही। जिज्ञासा भगवान कृष्ण ने कहा, बुद्धि प्राणी पाते न परिप्रश्न में चेरिया उपदित के ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शिना। तुम तत्वदर्शी के पास में जाओ, प्रणिपात करो, परिप्रश्न करो, वो तुम्हारी जिज्ञासा तृप्त करेंगे। आत्मज्ञान जानते हैं, आत्मा की पहचान रखते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। ये संत होते हैं। संत को शाहंशाह कहा गया है। क्यों? इसलिए कि उनको कोई चाह नहीं होती। बादशाह बन जाने पर भी चाह बनी रहती है। एक समय का प्रसंग है। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। इस्लाम धर्म में रोजा, नमाज, ज़कात, हज, तौहीद, ये 5 बातें बताई गई। उसमें एक है ज़कात, अर्थात दान करना। तो बादशाह अकबर दान भी करते थे। एक फकीर के मन में हुआ कि बादशाह अकबर बड़े दानी हैं, उनके पास हम जाएं, कुछ प्राप्त करें। यह सोचकर वे फकीर गए बादशाह अकबर के दरबार में। संयोग ऐसा था कि वह नमाज का समय था। अकबर बादशाह नमाजी भी था। उसने बड़े आदर सत्कार से फकीर को दिखाया और कहा, हजरत थोड़ी देर तशरीफ रखें, मैं जरा नमाज अदा कर लेता हूं, फिर आपसे बातें करूंगा। फकीर साहब वहां बैठ गए। बादशाह अकबर नमाज पढ़ने लग गए। नमाज अदा करने के बाद हाथ जोड़ करके वे कहने लगे, या अल्लाह परवरदिगार, मुझे तंदुरुस्ती दे, मेरी औलाद को सुशिक्षित बना, मेरे खजाने में बरकत दे, मेरी फौज को कामयाब कर। आज बातें बोलने लग गए। बेचारे फकीर धीरे से उठ करके चलने लगे। बादशाह अकबर नमाज तो अदा कर ही चुके थे, तो देखा कि फकीर साहब जा रहे हैं। आगे बढ़कर के बादशाह अकबर पूछते हैं कि फकीर साहब, मुझसे क्या खता हो गई, आप मेरे पास आए और बिना कुछ बात किए चल रहे हैं, जा रहे हैं। फकीर ने उत्तर दिया कि बादशाह, तुमसे कोई खता नहीं हुई, खता मुझसे हो गई। मैंने सुना था कि तुम बहुत बड़े दानी हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था कुछ याचना करने के लिए। लेकिन मैंने